हेलो दोस्तों, लक्ष्मी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको शुगर को जड़ से ख़त्म कैसे करें इसके ऊपर 8-9 चीज़ें बताने जा रही हूँ कि हम डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कैसे करें और इसको कम कैसे करें। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि डायबिटीज़ दिन प्रतिदिन एक भयानक रूप लेके जा रही है। डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है, इसको जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम अपने खाने पीने पे ध्यान दें, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, सुबह उठकर हल्का फुल्का आप व्यायाम करें और थोड़ा योगा करें और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, तो इससे भी हमारे शरीर को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए अभी खाने पीने की चीज़ों के बारे में बोलती हूँ। इसमें नंबर 1, अगर आपको मतलब मान लो शुगर हो गया है, तो सबसे पहले करेला हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। करेले को खाने से हमारा शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप ज़रूरी है कि हर 1-2 दिन में करेला ज़रूर खाएं। करेले का आप जूस भी बनाकर पी सकते हैं, अगर आप पी सकते हैं तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा है, करेला बहुत ही पौष्टिक भी होता है हमारे लिए। दूसरा है इसमें जामुन। तो जामुन गाँव में आसानी से मिल जाता है और आजकल बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में तो जामुन बहुत ही अच्छे आराम से गाँव या कस्बों में मिल ही जाता है। और आप अगर जहाँ पे जामुन की ज़्यादा व्यवस्था है, वहाँ जामुन की गुठलियों को आप सुखा सकते हैं। आप जामुन को इकट्ठा कर लें अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा, और अगर उनके यहाँ जामुन ज़्यादा हैं, अगर गांव में नहीं, आप सिटी में हैं, शहर में हैं, तो शहर में भी बिकते हुए बरसात के मौसम में जामुन आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जामुन खरीद लें और उनको सुखाएं और उनकी गुठलियों को अच्छे से सुखाकर मिक्सी के ग्राइंडर में उसको पाउडर बनाएं और प्रतिदिन आप उसका 1 या आधा चम्मच पानी में ले सकते हैं। तो आप जामुन के इस पाउडर को स्टोर करके अपने एक बढ़िया डिब्बे में रख दें और साल भर अपना 1 या आधा चम्मच खाते जाएं। तीसरा है आपका लहसुन। लहसुन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। लहसुन में पोटासियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसमें जिंक और सल्फर भी होता है। तो लहसुन भी इसमें डायबिटीज में बहुत अच्छा होता है अगर इसको खाते हैं। और लहसुन इसके साथ साथ गठिया मरीज को भी खाना में बहुत ही अच्छा होता है। अगला है इसका हमारा दालचीनी भी बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी का 1 या 2 टुकड़ा पानी में उबालें और उस उबले हुए पानी को आप सुबह शाम पिएं। तो ये भी है, दालचीनी भी हमारे शुगर लेवल को कम करने में फ़ायदेमंद होती है। तो हमारा अगला है ग्रीन फूलगोभी भी शुगर लेवल को कम करने में बहुत सहायक होती है। इसमें भी विटामिन ए होता है, ये डायबिटीज़ घटाने में हमारी मदद करती है। इससे अगला है हमारा ये जो मेथी के दाने इसमें दिखाए नहीं है मैंने, लेकिन मेथी के दाने बहुत कारगर हैं। मेथी के दानों को पहले आप तवे पे हल्का हल्का फ्राई करें और उनको मिक्सी में पीस दें। मेथी का पाउडर आप स्टोर करके रख दें और उसका भी आधा चम्मच आप लेके अपने खाने के ऊपर भी उसको बिखेर के खा सकते हैं, क्योंकि वो भून चुकी है दोस्तों, तो बहुत स्वाद लगती है और हल्का थोड़ा ही उसमें कड़वाहट आएगी। तो मेथी के दाने भी डायबिटीज़ को घटाने में बहुत असरदार हैं। अगला है हमारा तुलसी के 2-3 पत्ते। तुलसी के 2-3 पत्तों का अगर आप सुबह काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो तुलसी के पत्तों से भी ये भी हमारे डायबिटीज़ को घटाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगला है हमारा पपीता भी शुगर में फ़ायदेमंद होता है।
पपीते का फल भी शुगर लेवल को घटाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगला है हमारा पानी। पानी आप जितना हो सके उतना पिएं। शुगर जिसको भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी तो ऐसे भी पीना चाहिए बिना शुगर के भी, लेकिन शुगर वाले पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और भोजन भूख छोड़कर खाएं, थोड़ा सा कम। जैसे आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाएं, एक छोड़ के, थोड़ा भूख छोड़ कर खाएं। और ये थे हमारे सारे पॉइंट। और लास्ट में हमारा, कभी भी दोस्तों आपको शुगर नहीं होगी अगर आप अपने बच्चे को ये आदत डालते हैं या आप खुद भी ट्राई करते हैं। जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको तुरंत यूरिन करने की आदत डालनी चाहिए, तो आपको ज़िंदगी भर कभी शुगर नहीं होगा। क्योंकि खाना खाने के बाद, यदि ये हमारे बड़े बूढ़े भी पहले बोलते थे कि खाना खाने के बाद तुरंत यूरिन करना चाहिए, चाहे आपको थोड़ा ही आया हुआ हो, उससे भी आपका कभी शुगर नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सबको ये चीज़ें पसंद आई होगी। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।